वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। यानी जब हमने 10 वाला शेयर 12 में यानी फेस वैल्यू से, इसे फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू किया होगा और उसके बाद पैसे ना आने की वजह से शेयर्स को फॉरफीचर करना पड़ता है, तब एंट्रीज कैसे होंगे। यानी दूसरे वर्ड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से issued forfeiture of shares which was issued at premium। उन शेयर्स का फॉरफीचर करना जो कि प्रीमियम पे इशू हुए थे। क्लियर। अब उस केस में दो सिचुएशंस बनती हैं। व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी जो उसका प्रीमियम ड्यू था अब तक रिसीव नहीं हुआ। और व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर इज रिसीव्ड, यानी एक तो वो जो प्रीमियम रिसीव हो चुका है उसके बाद फॉरफिट करने हैं शेयर्स, और एक जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस करते हैं हम। व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बिकम ड्यू का मतलब क्या है कि जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो हम प्रीमियम तो ये सोच के चलते हैं कि आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट दी नहीं। तो वो क्या केस बन गया हमारा, प्रीमियम ड्यू तो हो चुका बट रिसीव नहीं हुआ। गेटिंग दिस पॉइंट। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने सपोज करो 1000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 10 × 12, 2 + 5 + 5 ये पैसे मंगवाए थे। और यहाँ 3 + 2 था, 2 रुपये प्रीमियम था। तो एक शेयर होल्डर 100 रुपीज थे, उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पे हमने प्रीमियम तो ड्यू कर दिया होगा ना उसका, लेकिन रिसीव हुआ नहीं वो। तो ये वाला केस की बात कर रहे हैं हम। समझ आ गए बेटे। तो ये वाला केस है कि जब 100 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट ड्यू तो हो चुकी प्रीमियम समेत, लेकिन वो रिसीव नहीं हुई है। ये समझ आ गया पॉइंट कौन से की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम एग्जांपल नंबर 31 पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट 55, ₹5 प्रीमियम था इसमें। एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20 एंड फर्स्ट कॉल 20। तो ये अमाउंट बनी हमारी 20 + 20 40, 40 + 10 50, 55। All the issued shares were subscribed for by the public. One shareholder 500 shares didn't pay the amount due on allotment and his share were immediately का मतलब क्या है कि allotment के बाद ही उसके शेयर forfeit कर लिए गए। Another holder holding 100 share paid the amount of फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टुगेदर विद अलॉटमेंट। उसने कॉल इन एडवांस दे दी। आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर्स, 200 ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एज फुली पेड अप 45 पर शेयर। ये री इशू कर दिए। 6 इशू एक्सपेंसेस 7000 के हुए। तो इसको हमें एंट्री करनी है। देखो, अब हम इसकी समरी बनाएंगे। इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 in 55, 15 + 20 + 20
और यहाँ हम कर देंगे इसको वाइब्रेट 15+5 प्रीमियम और अलॉटमेंट। क्लियर। एक होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे, उसने ये निधि, यदि ये निधि यहीं के बाद फॉरफिट कर लिए गए उसके शेयर, और एक शेयर होल्डर के 100 शेयर थे, उसने ये वाली अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दी। अब पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर 50, 10,000 इंटू 15, 150। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 150। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20, ड्यू तो पूरे से करेंगे, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 15, और 10,000 इंटू 5 हो जाएगा प्रीमियम इसका। ये क्लियर है। अब बैंक में पैसे आएंगे, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा ये, 2 लाख होना चाहिए था हमारा। 500 शेयर्स के 20 रुपीज के हिसाब से 10,000 नहीं आएंगे, प्लस 100 शेयर्स के कितनी थी फाइनल कॉल, 20 के हिसाब से एडवांस आ जाएंगे 2,000। इसका मतलब हमारे 1,92,000 आएंगे। ये टोटल करके देख लो। और कॉल्जिन एरियर कितने हैं इसमें, 10,000। और कॉलिन एडवांस कितने हैं, 2,000। कॉलिन एडवांस को क्रेडिट करते हैं, कॉल्जिन एरियर को डेबिट करते हैं। ये क्लियर है। अब इसने इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट उसको फॉरफिट करना है। तो 500 शेयर्स को अब तक कितने पैसे मंगवा चुके हैं हम, सिर्फ इतने ही मंगवाए ना, 15+15, 30। 5 तो इसमें प्रीमियम था ना, कैपिटल तो 30 हो गई ना, 15+15 30, 15,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू जो हुआ था वो रिसीव नहीं हुआ ना, तो उसको भी कैंसिल करेंगे, 500 इंटू 5। और पैसा कितना आ चुका, सिर्फ एप्लीकेशन क्या है ना, 500 इंटू 15, एप्लीकेशन मनी आई थी उसकी, सिर्फ यही, ये वाली, यही फॉरफिटर, वही यही फॉरफिचर में डालना है हमने। और जितने नहीं, कॉल्जिन एरियर कितना था, 10,000 इसका, टू कॉल्जिन एरियर, ये तो यहाँ से पता लग ही रहा है। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अब फर्स्ट कॉल ड्यू ड्यू करनी ना, वो 10,000 शेयर्स पे नहीं होगी, 9,500 शेयर्स पे होगी, क्योंकि उससे पहले 5 ड्यू की एंट्री में और कहीं चेंज नहीं होता। यहाँ चेंज होगा अगर उससे पहले शेयर फॉरफिट कर चुके हैं, तो उन शेयर्स को माइनस करके, क्योंकि जब उनके पहले आए हुए पैसे ही हमने मार लिए हैं, तो हम ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो और पैसे देंगे। उनका तो नाम ही कट चुका है, शेयर होल्डर के रजिस्टर से फॉरफिट हो गए। तो इनकी ड्यू नहीं करेंगे, सिर्फ 9,500 शेयर्स इंटू 20 के हिसाब से इनके ड्यू करेंगे। क्लियर वैभव। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब बैंक में आएंगे कितने, देखो, जिन्होंने पहले ये 2,000 भेज दिए थे वो दोबारा थोड़ी भेजेंगे, वो कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 188, 190 में से 2 कम आएंगे, और टू शेयर फाइनल कॉल, कॉल्स इन एडवांस डेबिट करके। अब इसने क्या कहा, इसमें शेयर इशू किए, इसने जो री इशू किए हैं, इसमें से 200 शेयर जो है 45 पर शेयर फुली पेड अप इशू कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू 45, 9,000। और कैपिटल कितनी फुली पेड कितनी बनानी है, 50 के हिसाब से बनानी है, 10,000। बाकी फोर फीचर से ले लेंगे। अब 500 शेयर्स की फोर फीचर मनी कितनी थी, 7,500। तो 500 शेयर्स की फॉरफीचर मनी 7,500 थी, 200 की कितनी होगी, 3,000 आ जाएगी। 3,000 में से 1,000 हमने यूज कर लिए, तो 2,000 कैपिटल रिजर्व में जाएंगे।
क्योंकि यहाँ ज्यादा शेयर फॉरफिट किए थे, रीइश्यू सिर्फ कम किए हैं, तो उतने शेयर्स की कंसर्न्ड फॉरफिचर मनी निकाली जाएगी, और फिर जितना उसमें से यूटिलाइज किया वो लेस करके कैपिटल रिजर्व में जाएगा, फिर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर इशू एक्सपेंसेस है हमारे 7,000 विद टू बैंक, और फिर 7,000 को शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम किस में से पूरा कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से, पहले क्वेश्चन किया था जब। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये एंट्री कर। वैभव क्लियर है? यस सर। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितनी दिखाएंगे? देखो 10,000 शेयर इशू किए थे, 500 फिर फॉरफिट कर लिए, फिर 200 फिर इशू कर दिए। तो इसका मतलब 9,700 शेयर इंटू 50। ये देखो 9,700 शेयर इंटू 50, 485 शेयर फॉर फ्यूचर का बचा हुआ पैसा इसमें आ जाएगा। कैसे बचा था? कि शेयर फॉर फ्यूचर में हमारा कितना पैसा पड़ा था? 500 शेयर की फॉर फ्यूचर मैंने 7,500 थी ना, 7,500 में से 3,000 तो यहाँ यूटिलाइज ही कर ली थी। कितना बचा था? 4,500, 4,500 ये भी इसमें शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा जितना कितना मिला था? सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिला था 50,000। 50,000 में से हमने डेबिट कितना किया था फॉर फ्यूचर करते टाइम? 2,500। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा हमारा 50,000 माइनस 2,500, और माइनस 7,000 एक बार और डेबिट किया था हमने यूटिलाइज करने के लिए, ये एक्सपेंसेस यूज करने के लिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। क्रेडिट में से डेबिट लेस कर देंगे ना, तो 40,500 बचेगा। कैश एट बैंक कितना आ जाएगा हमारे? ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें बनता है, व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज रिसीव्ड। अगर रिसीव हो चुका होता है, उस केस में हमें क्या करना है? जहां प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है, एट पार की तरह जैसे फॉरफिचर किया था ना, वैसे ही कर देना है। यानी उसके प्रीमियम की अमाउंट को भूल जाओ पूरे क्वेश्चन में। अलॉटमेंट में रिसीव रिसीव तक याद रखना है, उसके बाद फॉरफिचर में प्रीमियम की अमाउंट को याद नहीं रखना। एग्जाम्पल नंबर 32, कमल लिमिटेड was formed for the purpose of purchasing Rajesh Limited and was registered with a nominal capital 2 lakh divided into 2,000 share 100 each. 1,000 shares were fully paid to vendor for the payment of purchase consideration. पहले तो ये एंट्री कर दोगे, सन्ड्री एसेट्स टू राजेश लिमिटेड, राजेश लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, ये तो अलग एंट्री होगी बिल्कुल, वेंडर को किया हमने। उसके बाद रिमेनिंग 1,000 शेयर वर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 5 पर शेयर प्रीमियम, 30 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल। 900 एप्लीकेशन रिसीव्ड, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था ये, which were duly received at the time of first call. Shareholder who held 100 share failed to pay first call money, share were forfeited। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। These shares were issued at 60 per share, 70 paid up and final call not been made। फाइनल कॉल क्वेश्चन में नहीं मंगवाई। You are required to give necessary journal entries regarding this। तो इसमें हमने ये देखना है, क्वेश्चन में ध्यान से ये चीज याद रखनी है कि एक तो क्वेश्चन में फाइनल कॉल नहीं मंगवाई लिखा हुआ इसने, द फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड।
तो पहले एंट्री करेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देखो 900 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी 30 पर शेयर, 900 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 900 शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी, कितनी है बेटा 25, 25 टू शेयर कैपिटल 900 इंटू 20 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 900 इंटू 5। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पूरी अमाउंट मिल गई है, फर्स्ट कॉल ड्यू पूरे से करेंगे 900 शेयर इंटू 20, लेकिन रिसीव कितने से कम होगी, इसने कहा ना कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो क्या करेंगे 18,000 में से 100 इंटू 20 के हिसाब से 2000 नहीं मिले, 16,000 कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, 2000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एकदम उनको फॉरफिट करना है, तो 200 शेयर्स इनटू कितने मंगवा चुके हैं अभी तक, इसने कहा फाइनल कॉल नहीं मंगवाए, सो 70 रुपये मंगवाए अभी हमने, इनटू 100 शेयर थे, हाँ 100 शेयर थे, 100 शेयर इंटू 77,000 टू कॉल्स इन एरियर 2000 जो ये नहीं मिले थे क्रेडिट करने हैं, और टू शेयर फॉरफीचर 100 इंटू कौन कौन सी अमाउंट आएगी इसमें, अब ये हाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ क्या है, एक तो 30 एप्लीकेशन की, और यहाँ की 20 ही लेनी है, 5 रुपए को नहीं लेना है प्रीमियम को, 20 ही लेंगे, 30 और 20 50 रुपीज के हिसाब से 5,000। अब री इशू किए बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 60 पर शेयर इशू किए 6,000, कैपिटल बनानी है 7,000 के हिसाब से, तो प्रीमियम फॉर फीचर से ले लेंगे, फॉर फीचर में हमारे पड़े कितने हैं 5,000, यूज कितने कर लिए 1000, 4,000 कैपिटल जरूर में चले जाएंगे। अब यहाँ पूरे के पूरे शेयर इशू कर लिए, इसलिए हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो आज आप इसकी यहाँ तक प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस कराऊंगा अब मैं आगे आपको।